students. Today we will do exercise 6.1 of chapter 6. Now exercise 6.1 में हम वही सारी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो अभी तक हमने की हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर. ये नंबर्स कुछ आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, उनके स्क्वायर्स का आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट मीन्स डिजिट एट वंस प्लेस. तो 272 है. ये हमने सारा टेबल किया था कि जो नंबर 1 और 9 पे खत्म हो रहे हैं उनके यूनिट्स प्लेस पे 1 आएगा, जो 2 और 8 पे खत्म हो रहे हैं उनके यूनिट्स प्लेस पे 4 आएगा. तो आप इस टेबल से बड़े आराम से कर सकते हो. जैसे अगर इसके यूनिट्स प्लेस पे 2 है तो 2 वाले के यूनिट डिजिट क्या होता था स्क्वायर में 4 होता था. तो हम लिखेंगे द यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 272 विल बी क्या होगा हमारे पास 4. आप उस टेबल से बाकी सारे पार्ट्स भी बड़े इजीली कर सकते हो. जौन से नंबर जिस यूनिट प्लेस पे खत्म हो रहे हैं उसका टेबल में क्या था वो आप याद कर सकते हो. अगर आपको टेबल नहीं याद रहता तो एक और तरीका है. आप यहाँ पे यूनिट प्लेस देखो क्या है 2 है. 2 का स्क्वायर करो रफ में. 2 का स्क्वायर 4 होता है. तो जो भी स्क्वायर के जैसे बड़ा नंबर है 6 स्क्वायर है 6 से स्क्वायर 36 आता है. जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसके स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है वही पूरे नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आएगा. तो अगर 6 पे नंबर खत्म हो रहा है तो वो नंबर कहाँ खत्म होगा 6 पे. वैसे तो टेबल याद कर लो, बहुत इजी है. नहीं याद रहता तो ये एक और तरीका है इसको करने का. दिस वे यू विल डू ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन. अब इन्होंने क्या लिखा है फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यू हैव टू गिव रीजन व्हाई दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो ये भी हमने किया था कि जौन से नंबर 2, 3, 7 और 8 पे खत्म होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6 और 9. इनमें से कोई डिजिट आना चाहिए. अब यहाँ पे क्या डिजिट है, ये मैंने 5th पार्ट लिया है. यहाँ पे 0 है. 0 तो आ सकता है लेकिन 0 का हमने एक और रूल किया था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए हमेशा स्क्वायर में इवन होने चाहिए. और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1, 2, 3. 3 जीरोस है, ऑड है. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आप क्या लिखोगे हियर नंबर ऑफ जीरोस is odd not even, therefore it is not a perfect square. इसीलिए ये एक perfect square नहीं है. This way you can do all the parts of question number 2 also. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है the squares of which of the following would be odd number. नीचे कुछ पार्ट दिए हुए हैं उनमें से किसका स्क्वायर ऑड होगा. अब ये भी हमने किया हुआ है कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है और जो इवन नंबर होते हैं उनका स्क्वायर हमेशा इवन होता है. तो आपने क्या करना है जो भी आपको पार्ट दिए हैं उनमें से सिर्फ ऑड नंबर देखना है. लास्ट में जिसका ऑड डिजिट है उसका स्क्वायर भी ऑड होगा. जैसे यहाँ 1 है, 1 इज एन ऑड डिजिट. तो इसका स्क्वायर क्या होगा इट्स स्क्वायर विल बी ऑड. तो इनका स्क्वायर ऑड नंबर होगा. दिस वे आप बाकी पार्ट्स भी सारे करोगे सिर्फ ऑड वाले नंबर्स का ही ऑड आंसर आएगा. यही पूछा था कितना ऑड. एक्सरसाइज 6.1 में हम थर्ड क्वेश्चन के बाद सीधा 6 क्वेश्चन कर रहे हैं. एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों सिमिलर हैं. तीनों में एक पैटर्न दिया हुआ है और आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बाकी टर्म्स मिसिंग टर्म्स लिखनी है. और 4th और 5th बहुत ही ईजी है. यू विल एंजॉय इट. आप अपने आप कर सकते हो. तो इस तरह का एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न है. व्हाट इज द क्वेश्चन यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर. आपको ये पैटर्न जो भी यहाँ दिया हुआ है फॉलो करके कुछ फिलअप्स दिए हैं वो मिसिंग नंबर्स आपको ढूंढने हैं और फिल करने हैं, लिखने हैं क्या आएंगे. अब पहले हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा क्या बन रहा है, कैसे लिखा है ये 1, 2, 2 और 3 कैसे लिखे हैं नंबर. अब इन्होंने लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. अगर हम ऐसे चलते हैं कि 1 के बाद 2 आता है और फिर ये नंबर रिपीट कर दिया और फिर 2 के बाद 3 आता है
तो नेक्स्ट लाइन में भी सब में ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ 2 के बाद 3 आता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन 3 के बाद 3 दोबारा आना चाहिए जैसे ऊपर था, और फिर यहाँ 4 आना चाहिए था, ऐसा नहीं है। मतलब कोई और पैटर्न है। लेट अस सी। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को देखते हैं, कोई पैटर्न बन रहा है, फिर राइट हैंड साइड का उनके साथ क्या रिलेशन है वो देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 आएगा। हम स्क्वायर्स को भी कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि स्क्वायर सबके ऊपर है। तो यहाँ पे भी अगर हम 2 into 3 करते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 6 आएगा जो यहाँ लिखा है। सिमिलरली अगर हम 3 into 4 करते हैं तो हमारे पास 12 आ रहा है जो यहाँ नेक्स्ट नंबर है। तो मतलब ये पैटर्न बन रहा है कि पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो थर्ड टर्म है। इसी तरह हम फिर अब बाकी के ये लिख सकते हैं। अब हमें जब पैटर्न 3 में सेम फॉलो कर रहा है, पता चल गया क्या है, तो 4 into 5 कितना होता है, 20, तो हम यहाँ 20 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 5 के यहाँ देखो नेक्स्ट नंबर है ना, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6। और वैसे भी चेक कर लो, 5 into 6 मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म बननी चाहिए थी, 5 6 30 होता है, तो ये सेटिस्फाई होती है। अब नेक्स्ट क्या बनेगी, 6 into 7, व्हाट इज 6 into 7, 42, तो यहाँ 42 स्क्वायर आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले फिलअप्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, राइट हैंड साइड वाला फिलअप रह गया। तो इन नंबर्स का भी कुछ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। लेट अस चेक क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर हम लास्ट वाली टर्म्स देखें सिर्फ, तो 2 था यहाँ, 2 स्क्वायर था, यहाँ 3 स्क्वायर है। मतलब अगर हम 2 + 1 करते तो 3 आ जाता, स्क्वायर सबके ऊपर है, मैं स्क्वायर कंसीडर इसलिए नहीं करी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट टर्म में 6 + 1 करें तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 12 + 1 करें तो 13 आ जाएगा, 20 + 1 करें तो 21 आ जाएगा, 30 + 1 करें तो 31 आ जाएगा। तो सिमिलरली लास्ट टर्म में क्या आना चाहिए हमारे पास आना चाहिए 42 + 1 कितना होता है 43, तो 43 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ये इजंट इट इंटरेस्टिंग, हमने पैटर्न ढूंढा और फिर हमने फिल कर दिए, मिसिंग नंबर फिल कर दिए। दिस इज हाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑल्सो।